गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पल्लवी सिंह आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो द्विगु समास है ये बहुत इंपॉर्टेंट समास का एक प्रकार है। जैसे कि समास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं, उनका भी समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि उनको समास अधिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि द्विगु समास है। तो सबसे पहले हम क्या द्विगु समास की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि द्विगु समास क्या होता है। तो लिखिए, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद में समाहार या समूह शब्द का या समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आप भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण मैं लेती हूं। जैसे मैंने लिया त्रिभुवन, ठीक है, ये हमारा एक उदाहरण हो गया। क्या हो गया? त्रिभुवन। अब परिभाषा पढ़ेंगे। वह समास जिसका पूर्व पद क्या मैंने बताया था, यहां पर ब्रेक करेंगे तो ये पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद हो गया। तो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण का क्या मतलब होता है कि जो विशेषता तो बताता है लेकिन संख्या में विशेषता बताता है। जब भी हमने विशेषण के प्रकार पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रकार संख्यावाचक विशेषण होता होगा जिसमें संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, त्रि जो है ये 3 को बता रहा है। मीन्स अगर इसको समास विग्रह करेंगे तो 3 भुवनों का समाहार। ठीक है, तो इसमें क्या है? 3। ये 3 क्या है? हमारा संख्या बता रहा है। अब भुवन मतलब भवन, घर, ये सब। तो भुवनों का समाहार, तो ये प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। तो हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। यहाँ पर पहली चीज क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है जो कि संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरी चीज क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो भी समस्त पद है, देखिए यहाँ पे मैंने पद नहीं लिखा है तो इसको लिख देती हूँ, आप भी अपने में ऐड कर लीजिए। समस्त पद में, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा समस्त पद हम इसे बोलते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में इसको बता रही हूँ कि ये हमारा समस्त पद है और ये हमारा क्या है? ये हमारा समास विग्रह है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर इन चीजों को आप, छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको समास इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? समास विग्रह। समास विग्रह मतलब जो ये समस्त पद है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा समास विग्रह हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या निकल कर रहा था? तथा समस्त पद में समाहार और समूह का बोध होता है। समाहार मतलब क्या होता है? मिलन किसी चीज का, और समूह मतलब ग्रुप का बोध होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट निकल के क्या कहेगा
पहला तो पूर्व पद प्रधान होगा जो कि संख्यावाचक विशेषण है, और दूसरा समस्त पद में समाहार या समूह का बोध होता है। तो ये हमारा इस तरह हो गया। तो आई होप आपको उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। इसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। अब हम कुछ उदाहरण लिखेंगे और उनको समस्त पद और समास विग्रह करके देखेंगे। समास विग्रह जो है सबसे समझने वाली चीज है कि हम उसको अच्छे से समास विग्रह करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वो हमारा कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उदाहरण लिखती हूँ। समस्त पद आप भी इसी तरह लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर लिखिए समास विग्रह। तो समस्त पद में हम क्या क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे जैसे त्रिकोण, दोपहर, सप्ताह, चवन्नी, पंचवटी, नवरत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा हो सकता है? चौराहा, सप्तदीप, ठीक है। अब इनको पहले हम जानेंगे कि कैसे इनका समास विग्रह कर सकते हैं। तो त्रिकोण का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर 3 कोणों का समाहार। ठीक है, दोपहर, दोपहरों का मीन्स दोपहर मतलब सुबह और शाम, दोपहरों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। ठीक है, चवन्नी 4 आनों का समाहार। अब आपको समाहार और समूह में एक चीज ये अंतर होगा कि समूह जब भी होता है ग्रुप होता है, जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, और चवन्नी 4 आनों का। अब यहाँ पे 4 आने हैं तो उनका हम समाहार बोलेंगे, न कि समूह बोलेंगे। ठीक है, पंचवटी 5 वटों का समूह। ठीक है, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना, जिसमें एक बिरबल भी थे। चौराहा 4 राहों का समाहार। ठीक है, अब यहाँ पर सप्तद्वीप। सप्तद्वीप का मतलब क्या होगा? 7 द्वीपों। द्वीपों मीन्स कॉन्टिनेंट का समूह, आइलैंड। ठीक है, द्वीप मतलब क्या होता है? आइलैंड हमारा होता है। 7 द्वीपों का समूह। नेक्स्ट हमारा क्या है? शताब्दी 100 सालों का समाहार। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। अब इन उदाहरणों को देखते हैं कि कैसे है। तो ये हमारा समस्त पद है जैसा कि हम जानते हैं, और ये हमारा समास विग्रह है। इसमें हमने क्या किया था, समस्त पद में जो प्रथम पद है और द्वितीय पद जो कि समास विग्रह में एक्सप्लेन हुआ है, उनको एक साथ करके लिखा है, तो वो हमारा समस्त पद बन गया है। ठीक है, तो इसमें प्रथम क्या है, त्रिकोण। त्रिकोण मतलब तीन कोणों का समाहार। अब आपको ये देख रहा होगा कि यहाँ पे तीन जो है संख्यावाचक है, तो ये हमारा पहला जो रूल है कि संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए पूर्व पद, तो ये कंप्लीट कर रहा है। ये क्यों, क्योंकि ये संख्या बता रहा है। और दूसरा क्या था कि समस्त पद में, समस्त पद में क्या, ये समस्त पद है तो उसमें क्या होना चाहिए, समाहार होना चाहिए या समूह का बोध होना चाहिए। तो ये देखिए, समाहार, समूह, समाहार, समूह, समूह, समाहार, समूह और समाहार। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर दिख कर आ रही है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3, 2, 7, 4, 5, 9, 4, 7 और 100। ठीक है, ये हमारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण है जो कि संख्या को बता रहे हैं, संख्या की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो द्विगु समास बहुत ही आसान है। जहां भी हमने संख्या देखा तो वो हम फाइंड आउट इजिली कर लेंगे कि वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, कभी कभी हम दूसरे समास में भी संख्या को देखकर द्विगु समास मान लेते हैं, लेकिन नहीं, उसमें दूसरी चीज हमें ये देखनी चाहिए कि जो समस्त पद है, ये समस्त पद है, इसमें देखना चाहिए कि समाहार या समूह का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों नियम वहां पर लागू हो जा रहे हैं, अप्लाई हो जा रहे हैं, तो वो हमारा द्विगु समास होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विगु समास क्या है, उसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी, उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक चीज, हमेशा समास विग्रह करने का प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप समास विग्रह या समस्त पद का प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा समास है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक बार फिर। धन्यवाद।